बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 18 था उसमें मैंने बात की थी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च और उसमें रिसर्च की डेफिनेशन बताई थी, फिर प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी बताया था। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। तो बुनियादी तौर पे रिसर्च की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरा होता है रिसर्च बाय मेथड। तो अभी हम बात करते हैं रिसर्च बाय पर्पस से। तो रिसर्च बाय पर्पस में बुनियादी तौर पे फर्दर 5 टाइप्स हैं, जिसमें बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 5 इसकी टाइप्स हैं और इनको हम फर्दर जाके आगे डिस्कस करते हैं। Basic research. Basic research is conducted solely for the purpose of developing or refining theory. बेसिक रिसर्च से मुराद होता है कि हम ऐसी रिसर्च जिसमें थ्योरी डेवलप करते हैं कोई भी, उसको हम बेसिक रिसर्च का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स, बेसिक रिसर्च डिटरमन इफ अ थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन अ गिवन फिनोमेना। तो बेसिक रिसर्च में हम ये भी डिटरमन करते हैं क्या इस थ्योरी के ज़रिए फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है करेक्टली कि नहीं हो रहा। और बेसिक रिसर्च में आगे चल के वो लिखता है कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप और एनहांस थ्योरी। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक रिसर्च का बुनियादी पर्पस जो है, मकसद जो है वो थ्योरी डेवलप करना है। टेस्ट बेसिक अजम्पशन ऑफ ए थ्योरी, जैसे प्याजे की, जीन प्याजे की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, मास्टर ऑफ लर्निंग की बहुत सारी थ्योरी हैं, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं। तो ये सारी जो हैं ये बेसिक रिसर्च है। तो इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जब हम बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो इट रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड, ट्रेन्ड, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल पर्सनल। तो बेसिक रिसर्च करने के लिए हमें हाईली स्किल्ड और ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है। और ये क्योंकि थ्योरी डेवलप करना कोई वी नो ऑल के कोई इजी जॉब नहीं है, तो ये एक लंबे अरसे के लिए चलती है। तो थ्योरी डेवलप करने के लिए हमें एक लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है। तो ये एक एग्जॉस्टिव वर्क होता है। दिस इज नॉट सो सिंपल कि इजी काम है कि एक दिन हम गए दूसरे दिन थ्योरी डेवलप हो गई। ये काम इजी काम नहीं है, बल्कि ये एक लंबे अरसे के लिए चलने वाला जो है वो काम है। और उसके बाद नेक्स्ट वन है अप्लाइड रिसर्च। जो थ्योरी होती है उसको जब हम अप्लाई करते हैं इन द फील्ड, तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो जिसकी अब हम डेफिनेशन जो करते हैं कि कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। हमारे जो एजुकेशनल प्रॉब्लम हैं, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो इसका डाटा जो है वो इस्तेमाल होता है एग्जामिन करने के लिए यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी, कि इस थ्योरी का कितना फ़ायदा हमारे जो थ्योरी डेवलप की हमने बेसिक रिसर्च में, उस थ्योरी को प्रॉपर हम फील्ड में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी के एप्लीकेशन से कितने जो बेनिफिट्स हैं वो हो रहे हैं। क्या जिस मकसद के लिए ये थ्योरी डेवलप की गई थी मकसद अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक रिसर्च की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो अप्लाइड रिसर्च में होती है। आगे वो कहता है कि डेवलपिंग अ 7th ग्रेड सोशल स्टडी, जैसे अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जैसे हम 7th के ग्रेड का एक सोशल स्टडी का करिकुलम डेवलप करते हैं और उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। तो अकोमोडेटिंग वेरीड लर्निंग स्टाइल व्हेन टीचिंग लेसन इन मॉडर्न लिटरेचर। इसका एक और जो काम होता है कि इससे हमारे जो वेरियस लर्निंग स्टाइल्स हैं टीचिंग मॉडर्न लिटरेचर में, उनको हम अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे दो मिसालें उसने दी हैं कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये हमारे लर्निंग स्टाइल्स हैं, हमारे जो हैं कि बेसिक रिसर्च में ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं, अप्लाइड रिसर्च में इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है जो प्रॉपरली इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें, और इनकी एप्लीकेशन का टाइम लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट करना है तो हमारे पास एक क्लास का टाइम होता है या एक हफ्ते का टाइम होता है। फिर लेबोरेटरी सेटिंग, इसके लिए हमें एक लेबोरेटरी सेटिंग की भी ज़रूरत होती है। फिर आगे चल के वो कहता है कि एवेल्युएशन रिसर्च। एवेल्युएशन रिसर्च क्या है? यूज टू मेक डिसीजन अबाउट प्रोग्राम
पॉलिसी। एवेल्युएशन के नाम से ही हमें लग रहा है कि ये बेसिकली एक एवेल्युएशन है किसी प्रोग्राम की। कोई भी चीज़ जो डेवलप हो चुकी है उसकी एवेल्युएशन करना कि इधर इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी वर्थ कितनी है। तो वो लिखता है कि असेस द मेरिट्स और वर्थ ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिस प्रोग्राम और करिकुलम इन द सेटिंग वेयर इट इज बीइंग यूज्ड। तो हम किसी भी प्रोग्राम की वर्थ, उसकी प्रैक्टिस को, उसके मेरिट्स और उसकी वर्थ को असेस करते हैं कि इसकी वर्थ कितनी है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कितने हैं। द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू द मेरिट्स और वर्थ ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में जो डाटा कलेक्ट करते हैं कि इसके मेरिट्स और इसकी वर्थ कितनी है। अब मेरिट क्या है? मेरिट रिलेट टू प्रोग्राम अकम्पलिशिंग व्हाट इट वाज सपोज टू अकम्पलिश। मेरिट क्या है कि प्रोग्राम वो काम, उससे वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो प्रोग्राम बनाया गया था। यानी वो चीज़ जिसके लिए उस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, क्या उस वो प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। वर्थ ये है मेरिट। मेरिट से मुराद है कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो प्रोग्राम उन मकासद को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वर्थ क्या है? वैल्यूड अटाइड टू प्रोग्राम बाय दोज यूजिंग इट। तो इसमें वर्थ से मुराद होता है कि वर्थ बुनियादी तौर पे उस चीज की वो एक सोशल वैलिडिटी होती है कि लोग इस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस प्रोग्राम को। एक तो प्रोग्राम हमने डेवलप किया और उस प्रोग्राम में हमने देखा कि वो प्रोग्राम अपने मतलूबा मकासद हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम मेरिट पे बेस कर रहा है। अगर उस प्रोग्राम को सोशली लोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वर्थ भी है। और इसकी एग्जांपल वो आगे कोट करता है, टू एक्सटेंड व्हाट द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान अपॉन द टीचर परफॉर्मेंस। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मैं अगेन इनको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि एवेल्युएशन में क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ के मेरिट्स को देखते हैं और उसकी वर्थ को देखते हैं जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। मेरिट क्या है? मेरिट है कि जिस काम के लिए जो चीज़ बनाई गई है, क्या उस काम को वो पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। और वर्थ क्या है? वर्थ से मुराद है कि उसकी सोशल वैल्यू कितनी है, लोग उसको किस हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये उसकी वर्थ बन जाती है। और उसके बाद आ जाता है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में ये कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च बुनियादी तौर पे एक क्लासरूम रिसर्च भी से बोलते हैं। इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, इसकी जर्नलाइजेशन बड़ी लिमिटेड होती है। तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि प्रैक्टिशनर रिसर्च भी बोलते हैं कि एक लिमिटेड एरिया में, जैसे टीचर क्लासरूम रिसर्च है, साइट बेस्ड रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि हम कोई सर्टन प्रॉब्लम या इशू फेस करते हैं क्लासरूम के अंदर, और उसके इमीडिएट सोल्यूशन के लिए हम कोई एक क्लासरूम के अंदर रिसर्च करके उस मसले का हल ढूंढ लेते हैं, तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। अब देखें, जो क्लास जिसमें हमने रिसर्च किया है उस क्लास के कुछ डायनामिक्स और हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में जो चीज़ क्लास है उसके डायनामिक्स कुछ और हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और हैं। तो हमने इस रिसर्च में जो भी चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर उस इन्वायरमेंट के बारे में होती हैं जिस इन्वायरमेंट में इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया था। मतलब इसके रिजल्ट्स को हम जर्नलाइज नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्लासरूम रिसर्च का नाम भी दिया जाता है। फिर है एवेल्युएशन रिसर्च। एवेल्युएशन रिसर्च से मुराद होता है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा on the quality effectiveness merits and value of the program product or practice for the purpose of making decision about those program products or services। कि हमने evaluation करनी है, हमने जायजा लेना है उस प्रोग्राम का, उस प्रोडक्ट का, उस सर्विसेज का जो हमने लॉन्च की हैं। फॉर एग्जांपल कि सिंगल नेशनल करिकुलम एक प्रोग्राम है, हमारे मुल्क में लॉन्च हुआ है, अभी एलिमेंट्री लेवल तक है आई थिंक। तो सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस कितनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ रहे हैं, इसके बारे में डिसीजन है कि क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते।
तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं उसको हम एवेलुएशन रिसर्च का नाम देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की क्या हेल्प करती है? नंबर वन, कंटिन्यूइंग प्रोग्राम के प्रोग्राम हमें जारी रखना है या नहीं रखना। नंबर टू, अडॉप्शन ऑफ न्यू करिकुलम, के हम किसी नई प्रोग्राम की तरफ तो नहीं जाना चाहते। अगर पुराना प्रोग्राम हमारा प्रीवियसली जो हमने लॉन्च किया है वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम नए प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, और ये इसका ठीक होना या ना होना ये हमें एवेलुएशन रिसर्च ही बताएगी। उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक फॉर्मेटिव एवेलुएशन होती है, जब प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू पोजीशन में है तो उसमें जो एवेलुएशन होती है दैट इज फॉर्मेटिव एवेलुएशन, और प्रोग्राम जब एंड पे पहुंच जाता है तो जो एवेलुएशन होती है उसे हम समेटिव एवेलुएशन का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग कंज्यूमर नीड्स एंड देन डेवलपिंग प्रोडक्ट फुलफिल नीड। इसमें इसको हम नीड बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम नीड चेक करें, सर्च करें कि कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, और जब हम उन नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को डेवलप करें कि उन नीड को पूरा करने के लिए हमने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करनी है। इसकी मैं एक अमूमन मिसाल जो देता होता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जब कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है ना, चाइना की कंपनियों ने जब लॉन्च किया तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं है, तो उन्होंने इसमें टॉर्च इंट्रोड्यूस करवाई। अब उस टॉर्च का मतलब क्या था? उस टॉर्च का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे जब आपको ज़रूरत होगी तो आप टॉर्च को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम बोलते हैं कि यहाँ की नीड को देखते हुए उन्होंने इसमें एक सिस्टम डेवलप किया है। इट्स पर्पज इज नॉट टू फार्मुलेट अ टेस्ट थ्योरी बट टू डेवलप इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर यूज इन स्कूल। तो स्कूल में यूज करने के लिए इफेक्टिव प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप करना। द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व टीचर ट्रेनिंग मटेरियल्स, इसमें टीचर ट्रेनिंग मटेरियल भी होता है, लर्निंग मटेरियल होता है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो भी यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए, यानी आप जो ऑब्जेक्टिव अपने किसी भी लेसन के, जर्नल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो डेवलप करते हैं वो भी इसी बेस पे करते हैं। मीडिया का मटेरियल कौन सा और मैनेजमेंट सिस्टम हमने कौन सा, तो ये सारी आजकल के दौर की जो हमारी फ्यूचर और करंट हमारी नीड्स हैं उनके बारे में रिसर्च करना और फिर उनके बारे में एक मटेरियल तैयार करके प्रोवाइड करना। इन शॉर्ट इट इज डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ये डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।